एक राजकुमार ने बांदरी से विवाह क्यों किया। एक राजा जिन्होंने अपनी तीनों बहुओं को एक अजीब चुनौती दी, जिसने उनके प्यार और ईमानदारी का परीक्षण किया। यह कहानी उनकी बेटियों चोंगुइता और उसकी पत्नियों की साहसिक उपलब्धि के बारे में है, जो उन्होंने इस चुनौती का सामना करते हुए की। इसके साथ ही यह एक सच्चे प्यार और समर्पण की कहानी है, जो बंदर और चोंगुइता के बीच उत्पन्न हुआ। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी प्यारे दर्शकों को हमारे YouTube चैनल स्टोरी टीवी पर। मित्रों, यह कहानी इतना जमादार है कि आप सभी मित्रों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मित्रों, एक राजा था जिसके 3 बेटे थे, जिनका नाम पेड्रो, डिएगो और जुआन था। एक दिन राजा ने इन तीनों सज्जनों को राज्य से बाहर जाकर अपनी किस्मत तलाशने का आदेश दिया। तीनों भाइयों ने अलग अलग दिशाएं ले लीं, लेकिन अलग होने से पहले वे जंगल में एक निश्चित स्थान पर मिलने के लिए सहमत हुए। कई दिनों तक चलने के बाद डॉन जुआन को सड़क पर एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। इस बूढ़े व्यक्ति ने डॉन जुआन को रोटी दी और उसे एक महल में जाने के लिए कहा, जो 1 मील दूर था। लेकिन जैसे ही तुम द्वार में प्रवेश करो, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तुम्हें वह रोटी जो मैंने तुम्हें दी है, उन बंदरों के बीच बांट देना जो महल के द्वार पर पहरा दे रहे हैं, अन्यथा तुम प्रवेश नहीं कर पाओगे। डॉन जुआन ने रोटी ली और जब वह महल में पहुंचा तो उसने वैसा ही किया जैसा बूढ़े व्यक्ति ने उसे सलाह दी थी। गेट में प्रवेश करते ही उसे एक बड़ा बंदर दिखाई दिया। जानवर को देखकर भयभीत होकर डॉन जुआन भागने ही वाला था, तभी जानवर ने उसे बुलाया और कहा, डॉन जुआन, मुझे पता है कि यहाँ आने का तुम्हारा उद्देश्य अपना भाग्य जानना था और इसी क्षण मेरा बेटी चोंगुइता आपसे शादी करेगी। बंदरों के आर्कबिशप को बुलाया गया और बिना किसी देरी के डॉन जुआन और चोंगुइता की शादी करा दी गई। कुछ दिनों बाद डॉन जुआन ने अपनी पत्नी से उस स्थान पर जाने की अनुमति मांगी जहां वह और उसके भाई मिलने के लिए सहमत हुए थे। जब चोंगुइता की मां ने सुना कि डॉन जुआन जा रहा है, तो उसने उससे कहा, यदि तुम जा रहे हो तो चोंगुइता को अपने साथ ले जाओ। हालांकि डॉन जुआन को चोंगुइता के साथ जाने में शर्म आ रही थी, क्योंकि वह एक बंदर थी। उसे लेने के लिए मजबूर होना पड़ा और वे एक साथ निकल पड़े। जब डॉन जुआन नियत स्थान पर अपने 2 भाइयों और उनकी खूबसूरत पत्नियों से मिला, तो वह एक शब्द भी नहीं कह सका। डॉन डिएगो ने अपने भाई की उदास उपस्थिति को देखते हुए कहा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी पत्नी डॉन जुआन कहाँ है? डॉन जुआन ने उदास होकर उत्तर दिया, वह यहाँ है। कहा? डॉन पेड्रो से पूछा। मेरे पीछे, डॉन जुआन ने उत्तर दिया। जब डॉन पेड्रो और डॉन डिएगो ने बंदर को देखा तो वे बहुत आश्चर्यचकित हुए। ओह! डॉन पेड्रो चिल्लाया, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हारा सिर खराब हो गया? डॉन जुआन इस प्रश्न पर कुछ नहीं कह सका। आखिरकार वह बोला, चलो घर चलें, हमारे पिता हमारा इंतजार कर रहे होंगे। इतना कहकर डॉन जुआन घूम गया और यात्रा शुरू कर दी। डॉन पेड्रो और डॉन डिएगो ने अपनी पत्नियों के साथ मिलकर डॉन जुआन का अनुसरण किया। चोंगुइता अपने पति के साथ साथ चली। जब राजा को तीनों भाइयों की वापसी की घोषणा की गई, तो राजा सीढ़ियों पर उनसे मिलने के लिए दौड़ा। यह जानकर कि उसके एक बेटे ने एक बंदर से शादी की थी, राजा बेहोश हो गया। लेकिन होश में आने के बाद उसने खुद से कहा, यह दुर्भाग्य भगवान की इच्छा है, इसलिए मुझे इसे धैर्य के साथ सहन करना चाहिए। तब राजा ने प्रत्येक जोड़े को रहने के लिए एक घर सौंपा। लेकिन जितना अधिक राजा ने इसके बारे में सोचा, उतना ही बड़ा अपमान प्रकट हुआ जो उसके सबसे छोटे बेटे ने परिवार के लिए लाया था। इसलिए एक दिन उसने अपने तीनों बेटों को एक साथ बुलाया और उनसे कहा, अपनी पत्नियों से कहो कि मैं चाहता हूं कि उनमें से हर एक मेरे लिए एक कढ़ाई वाला कोट बनाए। जो कोई 3 दिन के भीतर ऐसा नहीं करेगा, उसे मौत की सजा दी जाएगी। अब राजा ने यह आदेश इस आशा में जारी किया कि चोंगुइता को मौत की सजा दी जाएगी, क्योंकि उसे लगा कि वह कोट बनाने में सक्षम नहीं होगी, परंतु उसकी आशा निराश हुई। तीसरे दिन उसकी बहुओं ने उसे अपने बनाए हुए कोट भेंट किए और चोंगुइता द्वारा कढ़ाई किया हुआ कोट सबसे सुंदर था। बंदर पत्नी से छुटकारा पाने के लिए अभी भी उत्सुक, राजा ने अपनी बहुओं को 2 दिनों में उसके लिए टोपी सिलने का आदेश दिया। असफल होने की स्थिति में मौत की सजा के तहत सभी टोपियां समय पर पूरी कर ली गईं। अंत में कोई और रास्ता न सूझा जिससे वह अपना अंत कर सके। राजा ने अपनी तीनों बहुओं को बुलाया और कहा, उसका पति जो मेरी दीवारों पर सबसे सुंदर चित्र बनाने में सक्षम होगा, 3 दिन के भीतर चैम्बर मेरे बाद सिंहासन पर बैठेगा। 3 दिनों के अंत में तस्वीरें समाप्त हो गईं। जब राजा उनका निरीक्षण करने गया, तो उसने पाया कि चोंगुइता अब तक सबसे सुंदर था और इसलिए डॉन जुआन को राजा का ताज पहनाया गया। नए राजा के सम्मान में महल में एक बड़ी दावत का आयोजन किया गया।
उत्सव के बीच में डॉन जुआन अपनी पत्नी पर उसके साथ नृत्य करने की जिद करने पर बहुत क्रोधित हो गया और उसने उसे दीवार पर पटक दिया। इस क्रूर कार्रवाई पर हॉल में अचानक अंधेरा हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से उजाला हो गया और चोंगुइता एक खूबसूरत महिला में तब्दील हो गई। मित्रों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और आपके पास भी कोई कहानी है तो हमें संपर्क कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री सीताराम।